बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 की सब डोमेन नंबर एंड सीक्वेंस वाले जो हमारे पास सब डोमेन है उसकी पहली एक्सरसाइज का दूसरा सवाल करना है। इस सवाल में हमारे पास दो बातें पूछी जा रही हैं कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न, कि आपने हर दिए हुए नंबर के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद आपने सीक्वेंस को कंप्लीट भी करना है। दो बातें हैं, नंबर पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और फिर उसकी बेस पे सीक्वेंस को भी आपने कंप्लीट करना है। तो पैटर्न और सीक्वेंस के मुतालिक इसकी पहली इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है उस पर मैंने इन डिटेल यहाँ पे इसको समझाया हुआ है कि पैटर्न क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। दोबारा से एक नज़र ज़रा देख लेते हैं। इसमें पहले समझते हैं जी सीक्वेंस से क्या मुराद है। सीक्वेंस कहते हैं अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, के नंबर्स की लिस्ट। किस तरह के नंबर्स हों? अरेंज इन ऑर्डर, जिनको आप एक ख़ास तरतीब से अरेंज कर दें, वो जो लिस्ट बन जाती है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो सीक्वेंस है, ये जो अरेंज करते हैं, ये किसी न किसी रूल, किसी न किसी पैटर्न के तहत आप अरेंज करते हैं। ठीक है, कोई रूल अपना लेते हैं कि उस रूल के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? पैटर्न। तो यहाँ हम पैटर्न को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ रूल। ये क्या है? रूल है। या हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये रूल अपने आप को बार बार क्या कर रहा होता है? हर चीज़ के अंदर अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। ये सीक्वेंस और पैटर्न की बात हो गई। और एक और बात याद रखें, सीक्वेंस की जो एलिमेंट्स हैं, सीक्वेंस में मौजूद जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें टर्म्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये जो पहली एंट्री लिखी हुई है, पहला नंबर लिखा हुआ है ये 1, दूसरा नंबर लिखा हुआ है 2, तीसरा लिखा हुआ है 4, 7, ये सारी इसकी टर्म्स हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं और कुछ टर्म्स आपके पास वो नामुकम्मल छोड़ दी गई हैं और ये आपने ही फाइंड आउट करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जी इसको दो काम करने हैं, नंबर सीक्वेंस भी बताना है इस सवाल का और सीक्वेंस को कंप्लीट भी करना है। जो टर्म्स मिसिंग है वो भी आपने बतानी है। तो उसके लिए गौर से देखें 1 से 2 कैसे बना होगा। जब 1 में हमने 1 को ही ऐड कर दिया, 1 में जब 1 ऐड किया मेरे पास 2 आ गया। और 2 से 4 बनाने के लिए, ये 2 से 4 कैसे बना? जब 2 में मैंने 2 को ऐड किया। ठीक है, तो आप ये जो ऐड कर रहे हैं यानी कि 2 और 1 यानी कि पहली और दूसरी टर्म के दरमियान अगर फ़र्क निकालें, फ़र्क यानी डिफरेंस निकालें। डिफरेंस से मुराद है कि अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास 1 आ गया। और थर्ड में से जब सेकंड टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि ये 4 से 7 कैसे बना? जब इसमें मैंने 3 को ऐड कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे पास ये जो फोर्थ टर्म है, इसमें प्रीवियस टर्म 4 को आपने जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपने भी इससे अगली टर्म भी बतानी है और इससे अगली टर्म बताकर फिर लास्ट में आपके पास सिलसिला ऐसे बनेगा, फिर वो दोबारा उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 22 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारा पहला टारगेट ये है कि आपने यहाँ पे नंबर का पैटर्न बताना है। तो आप जरा गौर से देखिए, यहाँ जो डिफरेंस है वो ग्रेजुअली एक इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पहली और दूसरी टर्म के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 1, तीसरी और दूसरी टर्म के दरमियान डिफरेंस आ रहे हैं 2, और इसी तरीके से चौथी और तीसरी टर्म के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 3। तो इसका मतलब चौथी और पांचवी टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है उसको आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए जी? वो आना चाहिए 4, एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपने जब 4 ऐड करेंगे 7 में तो अगली टर्म आ जाएगी और वो आ जाएगी 11। जब 7 में 4 ऐड करें 11। अब अगली टर्म पे मूव करने की खातिर
क्या करना चाहिए, इसके डिफरेंस जो 4 है मज़ीद इसको 1 बढ़ा देंगे। तो 11 से अगली टर्म में कैसे पहुँचेंगे, जब ये जो डिफरेंस 4 था इसको चेंज करके मैं 5 कर दूँ, मतलब जब 11 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब ये क्या सवाल ठीक है या गलत, उसको ऐसे चेक करेंगे कि इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और देखते हैं कि क्या अगली टर्म 22 ही आती है या कुछ और आता है। इसका मतलब है कि जब आपने 16 से 22 पे मूव करना है तो यहाँ पे डिफरेंस 5 था, इस डिफरेंस को मैं अगर 1 बढ़ा दूँ और 6 कर दूँ तो 22 आना चाहिए। तो चेक करते हैं कि जनाब 22 आ रहा है या नहीं। ऑब्वियसली जब 16 में 6 को ऐड कर लें तो जनाब हमारे पास 22 आ गया। इसका मतलब ये जो आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया वो बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल के सलूशन बताने की खातिर आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे हम अपने एग्जामिनर को भी ये पैटर्न लिखकर बताएंगे, क्योंकि उसने ये कहा है कि आप ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बताएं। लिहाजा जी यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म। पहली और दूसरी टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे दूसरी बात भी लिख दी, आल्सो द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म इज़ 2, कि सेकंड थर्ड टर्म के दरमियान क्या डिफरेंस 2 है। ये भी लिख सकते हैं थर्ड और फोर्थ टर्म के दरमियान डिफरेंस क्या है, 4 है। सो हेयर द पैटर्न इज़ दैट टू गेट द नेक्स्ट टर्म, कि अगली टर्म उस वक्त आएगी व्हेन वी ऐड 1, जब हम 1 को ऐड करते हैं। किस में ऐड करना है, डिफरेंस में ऐड करना, टर्म में ऐड नहीं करना। यहाँ बात हो रही है डिफरेंस की। डिफरेंस जो आ रहा है पहली और दूसरी के दरमियान क्या आ रहा है 1 का, दूसरी और तीसरी के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है 2। तो आप 1 को ऐड करते हो, कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हो इन द नेक्स्ट डिफरेंस, हर अगले डिफरेंस में। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, अगली टर्म्स भी आ जाएंगी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो कि हमने निकाल ली। एक टर्म क्या निकाली है 11 और दूसरी टर्म क्या निकाली है 16। तो लास्ट में अब हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड डिफरेंस, जो कि हमने मालूम करना था, वो आया 1 2 4 7 11 16। ये 11 16 मिसिंग था जो हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड द लास्ट टर्म 22। आई होप सो कि सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हौसला बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएं। तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यूसली इस पूरी बुक की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। जो भी चैप्टर की वीडियो बनवानी हो वो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाकर आपको यहाँ पे सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।